सत्संग जी प्रेम से कहिए धन। एक बार से मिलके बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका। हम सभी महात्माओं के अमृत वचन सुन रहे थे। ये सत्संग बहुत अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भूलेखा नहीं। गुरु रब रब गुरु, एक गुरु के साथ निरंकार के साथ अगर हम जुड़े हैं तो शाश्वत गुरु की जो बात है, गुरु जो कह रहा है, सदगुरु जो कह रहे हैं, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना। साधु का जो बोल, सदगुरु का जो हुक्म आ रहा है, गुरसिक के लिए वो कीमती होता है। साधु के पूर्ण उपदेश, अगर साधु की बात मान ली, सदगुरु की बात मान ली, साधु का उपदेश पूर्ण है तो शास्त्र महात्माओं ने लिख दिया जन्म मरण के मिटे अंदेशे। अगर साधु की बात मान ली तो जन्म मरण के अंदेशे भी खत्म हो जाते, मिट जाते हैं। ये सारे बंधनों से मुक्त कर देता है साधु। बंधन तोड़ मिलावे राम, ऐनिस लागी सहज ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। तो ये साधु होता है सदगुरु। और इसका बोल क्या है, इसने आज हमें जो कहा, आज हमें जो आदेश दिया, हम सभी को दिया, मुझे भी दिया, आपको भी दिया। मेरे लिए भी ये वचन उतने ही जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। ये विचार मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, आप अपना सबक याद कर रहे हैं। मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूँ, आप अपना पाठ पढ़ रहे हो। हम सभी के लिए ये पाठ पढ़ना जरूरी है। जब तक हम ये पूर्ण जानकारी के साथ पाठ नहीं पढ़ते तो शाश्वत ये हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, निरंतर आनंद रहे, खुशी रहे, हम सहज रहे, सरल रहे, बंधनों से दूर रहे, तो शाश्वत संभव नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ कह रहे कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, वो हमारे कर्म में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। हमारा कर्म ऐसा हो, बचपन में हम पढ़ते थे स्कूल में तो प्रार्थना बोलते थे, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। तो वो हम कर्म मांगते थे ऐसा सदगुरु से, परमात्मा से। उस समय जानते भी नहीं थे लेकिन मांगते थे। तो यहाँ हुजूर कह रहे हैं कि ये हमारे कर्म में होना जरूरी है। खाली ये नहीं कि गुरु ने कहा और हमने वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, प्रसारण करना शुरू कर दिया। वैसे तो वो प्रसारण दूरदर्शन भी करता है, ये यहाँ से माइक के जरिए भी प्रसारण हो रहा है, लेकिन वो शास्त्र में सुनना सुनाना नहीं होता। वो हमारा कर्म भी हो। अमला नाल होन न बेड़े जात किसे ना पूछने, जाति में कोई पूछेगा, अमल से नबेड़ा होगा। भक्ति अगर कहीं होती है तो वो अमल से होगी। अगर जिंदगी में अमल नहीं तो भक्ति भी नहीं। अमल बहुत जरूरी है, तभी वो शब्द सुनाया जाएगा। गुरु का आदेश, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पांव से चल के संगत आना, कर से सेव कमाना है। पैरों से चल के सत्संग में आना है और हाथों से सेवा करनी है। आज हुजूर ने हमें 3 काम बताए, ज्ञान दिया ब्रह्म का, ईश्वर का, निरंकार का, परमात्मा का, और हमें 3 काम बताए कि तुमने क्या करना है भाई, कि सेवा करना है, सिमरन करना है और सत्संग करना है। सेवा करने से क्या होता है, सेवा करने से गुरसिक का अभिमान खत्म होता है। अभिमान खत्म होता है सेवा करने से। और सेवा क्यों जरूरी है, ग्रंथों में पहले भी लिखा, सेवा को 2 भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त का, संत जपाए नाम। राम सदगुरु होता है जो मुक्ति का दाता होता है। इसकी सेवा, सेवा को 2 भले, एक संत एक राम। संत की और राम की सेवा, सदगुरु की सेवा और संत की सेवा। कह रहे राम जो दाता मुक्त का, राम सदगुरु मुक्ति का दाता होता है,
और संत क्या करता है, हमें नाम जपाता है, हमारा सहयोगी बनता है, हमारा मित्र बनता है, हमारा सखा बनता है। जो शास्त्र वेदों में वो मंत्र आता है, तवमेव माता से पिता, तवमेव बंधु से जना सखा, तवमेव विद्या धर्मिणम, तवमेव सर्वम देव देव। हे प्रभु, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, और तुम ही मेरे देवों के देव हो। तो ये संत ही है ऐसे। संत हरि के मीत है मेरी, मम अधरो पर इनका नाम। संत हरि के मेरे मीत है, अगर ये मेरे मीत है तभी तो मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। और अगर मेरे मीत नहीं है, मेरे अंदर कुछ और चल रहा होता है, तो मेरी सेवा करी हुई भी सेवा नहीं हो पाएगी, चाहे मैं रोज ही करता रहूं। इसलिए संत हरि के मीत है मेरे, मम अधरो पर इनका नाम। कहीं अवतार है ना संतानों, लाख लाख मेरा प्रणाम। संतों को लाखों लाखों प्रणाम। तो यहाँ कह रहे भाई, पांव से चल के सत्संग में आना है और हाथों से सेवा करनी। सेवा से अभिमान खत्म हो जाएगा, और जिसका अभिमान खत्म हो जाएगा वो मजबूती के साथ गुरु चरणों में टिका रहेगा। और अगर अभिमान बचा हुआ है तो फिर बात नहीं बनती। एक म्यान में दो तलवार, देखी सुनी ना कान, चखना चाहे प्रेम रस और मन में राखे मान, तो बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ हुजूर हमें यही बात समझाते, भाई संतों की सेवा करेंगे और सेवा हाथों से करेंगे, पांव से चल के सत्संग में आएंगे, तो ये सत्संग में हमारे संतों महात्माओं के जो हम अमृत वचन सुनते हैं, ये हमारे कसौटी है। हमारे लिए ये कसौटी होते हैं शब्द महात्माओं के वचन। हम सोचते हैं उस समय जब हम विश्लेषण करते, आत्मचिंतन करते हैं कि ये जो महात्मा कह रहे हैं, ये मेरे जीवन में आया है कि नहीं आया। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, आज जो विचार आ रही थी तो उसके लिए आ रही थी, वो महात्मा जो बोल रहे थे तो उसके लिए बोल रहे थे। क्यों भाई, सुन तो आप भी रहे थे, आप कहीं वहां से दूर चले गए थे क्या? काम तो आपके भी वहीं थे, लेकिन हम विचार की धारा को अलग बदल देते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कष्टदायी हो जाता है। तो शास्त्रगत ये सदगुरु चाहता है कि जो मेरा गुरुशिक है, जो मेरा भगत है, उसकी अवस्था इतनी मजबूत हो कि अगर उसकी आस्था इतनी मजबूत हो कि अगर कहीं बंद भी दरवाजा हो तो वहां भी वो रास्ता खोद ले, वहां भी उसको रास्ता मिल जाए। चाहे जितनी शास्त्रगत मुश्किल से मुश्किल घड़ी हो, अगर गुरु से किस निरंकार के साथ जुड़ा है तो निरंतर आनंद प्राप्त करेगा। दुख में भी तुझे आराध्या, सुख में भी तुझे ध्यान। दुख में भी आराधना होगी, सुख में भी ध्यान होगा। गुरसिक का जीवन ऐसा होता है। तो यह शब्द यही सिखाता है हमें, पांव से चल के संगत आना, कर से सेव कमाना है। रचना से हरि कीर्तन गाना, रचना जीवा से सिमरन करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। ये तू ही निरंकार जो शब्द है, ये हमारे इस निरंकार को याद करना है, इस परमात्मा को याद करना है, इस हरि को याद करना है। पढ़ते थे हमने, वहां स्कूल में पढ़ा था, छोटे थे उस समय। वहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर श्यामपट उसको हम बोलते थे, उस समय उसके ऊपर लिखा था ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। तो शास्त्रगत वहां वो पढ़ा उस समय, ईश्वर को क्यों याद रखें, क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर हमारा आधार है, मूल है, हम ईश्वर की अंश है। इसलिए कह रहे रचना से हरि कीर्तन गाना, निरंतर इस रचना से जीवा से इस परमात्मा का नाम लेना। तू निरंकार है प्रभु, तू ही तू है, तेरे सिवाय मेरा कोई और है नहीं, कोई और था भी नहीं और कोई और होगा भी नहीं। मेरी अवस्था ऐसी हो जाए कि मैं सब में तुझे निहारूं। तेरा रूप है ये संसार, सारे संसार में तुझे निहारता रहूं। जिधर देखता हूं उधर तुझे तू है, हर बसर में तेरा जलवा हूबहू है। सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए।
मुझ में भी, तुझ में भी, इसमें भी, उसमें भी राम समाया है, सब में राम समायक अवस्था है। ये तू ही निरंकार, याद करना परमात्मा को, मैं तेरी शरण। हाँ, ये शासनत जब हम ये कहते मैं तेरी शरण, हाँ, मैं एक अहंकार का परिचायक है, अभिमान का परिचायक है। मैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मुझ में रही ना हो, आपा पर का मिट गया जी देखा तित तो ये अवस्था है। सदगुरु ने ये सिमरन दिया, एक अवस्था दी है, मैं तेरी शरण। हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ के तेरी शरण में आ गया। मेरा अब और कोई है सहारा नहीं है। कोई किसी को अगर मैं सहारा मानता भी हूं तो मुझे कहीं ना कहीं छोड़ देगा, बीच में मेरी धार में छोड़ देगा। एक तू ही है जो मेरी संभाल कर सकता है। वहां पकड़ कर लीजिए जन अपने, प्रभु ग्रह अंधकूप ते माया। वहां पकड़ के अपने जन को प्रभु ग्रह से, अंधे कुएं से, माया से निकाल लेता है। तो शासक यहाँ यही प्रार्थना की जा रही है, मैं तेरी शरण। हाँ, मैंने बख्श लो, ये भक्ति हो जाएगी समर्पण के साथ। यहाँ समर्पण जहाँ होगा वहां भक्ति होगी। मेरे मैं को, मेरे अभिमान को, मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को बख्श लो, मुझे बख्श लो, मैंने बख्श लो, मेरी मैं को बख्श लो, मुझे माफ कर दो। क्योंकि माफी के लायक तो आप ही जो कर सकते हैं, मैं तो इस लायक हूं नहीं, मैं तो अवगुण से भरा हुआ हूं, लाखों लाखों अवगुण मेरे अंदर भरे हैं। हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो मुझे बख्श सकते हैं। तू बख्श लेता बख्श ले, वरना किसी का जोर नहीं। तो शासनत ये बख्शन हार है सदगुरु। ये सिमरन रचना से हरि कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है, आंखों से इस निरंकार को देखना है। जब सिमरन करते हैं तब भी, कहीं जा रहे हैं तब भी, कहीं से आ रहे हैं तब भी, कहीं बैठे हैं तब भी, खा रहे हैं तब भी, पी रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी, जाग रहे हैं तब भी। तभी तो कह रहे उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट जाए पार ब्रह्म बसे चित। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार परमात्मा, इस निरंकार को हर वक्त अपने आंखों के सामने देखना है, कहीं एक क्षण भी इससे ओझल ना हो जाए। और हम मायावी जीव हैं, कलयुगी जीव हैं, अल्पज्ञ जीव हैं। कई बार हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त हमारे काबू में नहीं रहता, हमारे काबू से बाहर हो जाता है, हमारे बस से बाहर हो जाता है, हम इसके बस में हो जाते हैं। बजाय इस मन को अपने अधीन करने के, हम इसके अधीन हो जाते हैं उल्टे। और जब हम इसके अधीन हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ होना अधीन किसके है? निरंकार के, परमात्मा के। जो जिसको समर्पित उसको उसकी लाज, मछली उल्टे जल चढ़े बहत जात गजराज। जो जिसको समर्पित है वो उसकी लाज रखता है। अगर हम इस निराकार को समर्पित हो गए तो ये हमारी लाज रखेगा, हमें बचा के रखेगा, संभाल के रखेगा। साथ संगत आपके समक्ष दास बैठा है। बचपन से जीवन में जब से आपका ये दिव्य ज्ञान जीवन में आया, बहुत सारी मुश्किलें आई जीवन में, ऐसी बात नहीं कि नहीं आई। बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई, कष्ट कलेश आए, लेकिन आपके सहारे ने, आपकी कृपा ने, आपकी दया ने सारी दूर कर दी। क्योंकि सतगुरु ने लिख दिया, कहते अगर इस निरंकार का तुम ध्यान करते हो तो ये निरंकार क्या करता है कि हर मुश्किल आके तेरी एक पल में खत्म कर देता है, आसान कर देता है। हर मुश्किल आके तेरी एक पल में आसान करे, एक पल में आसान कर देता है। वो शासन सहसा जी ने ऐसे थोड़ा ना लिख दिए शब्द कि जिसके मन में गुरु हरि है, हर रंग में एक रंग रहे, याद गुरु की जो नहीं बिसरे हुए हरि उसके संग रहे। चगर हमारे राम आकार दुख लगे ना भाई, तपती भाव ना लागे पार ब्रह्म शरणाई,
व्यक्ति हवा भी नहीं लगने देता। इस पार ब्रह्म की जो शरण में आ जाता है उसकी ये लाज रखता है, संभाल करता है। पूरा सदगुरु भेटिया जिसे बनत बनाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर्व रियासर उठाई। ये खलकत का स्वामी सारी सृष्टि के अंदर मौजूद है, बस मैं ही हूं जो इससे दूर हो जाता हूं, मैं ही हूं जो इससे ओझल हो जाता हूं। ये तो हमेशा साथ खड़ा है, ये निरंतर सहारा देता है। हमारा जो मिशन है संत निरंकारी मिशन, ये भक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है, भक्ति ही इसका आधार है। और भगत क्या मानता है, बीज सदा भक्ति के बोऊं भक्ति ही उपजाऊं, हे परमेश्वर भक्ति का फल मैं भक्ति ही पाऊं, भक्ति का फल मुझे भक्ति ही चाहिए। अगर भगत ये मानता है फिर शासक ये सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। अगर हम इसको समर्पित हो गए तो इसके हवाले, जैसे शासक दास कई बार कहीं जाता है, एक उदाहरण देता है कि आज मैं आपके घर में आया हूं, आपके परिवार में बैठा हूं, और आपके घर आए हुए कोई भी व्यक्ति बाहर का क्या आप वो आके मेरे साथ मेरी बेइज्जती करे, क्या आप करने दोगे? करने दोगे क्या? नहीं करने देंगे। ऐसे ही ये निरंकार भी जब हमारे हम इसके हवाले हो जाते हैं, ये भी हमारा अपमान किसी को करने नहीं देगा। बस हमको इसका सहारा लेना है, जिसको मिल जाए इसका सहारा, कोई काम नहीं उसका रुक सकता। आदि व्याधि रोगों के सम्मुख कभी नहीं वो झुक सकता। एक अवस्था है भक्ति की। तो यहाँ हुजूर ऐसी कह रहे जी, रचना से है कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर दमदम शीश झुकाना है। शास्त्रत हुजूर सच्चे पातशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जिन्होंने संत निरंकारी मिशन की स्थापना करी, उन्होंने ये शब्द लिखे हैं, भाई रचना से हरि कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। हरदम, एकदम नहीं, एक पल नहीं, पल पल शीश झुकाना है, हर पल शीश झुकाना, हर पल। सहसा बाबा अवतार सिंह जी कहते थे कि अगर कोई गुरसिक आपको एक पोल का चक्कर, खंबे का चक्कर काटने के बाद मिले, तब भी तुम उसको धन्यकार करो, तुम्हें गुरु और निरंकार की याद आ जाएगी। और शास्त्र यहां तक भी कहते थे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, निरंतर एक पल भी तुमसे दूर नहीं हो। कई बार सहसा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो बहुत ही शास्त्रगत कठोर से शब्द होते थे। हे गुरुमुखो महापुरुषो, याद रखना ये निरंकार तो बख्श देगा तभी जब मैं बख्शूंगा, इसलिए महात्माओं संतों चेतन रहो। ये तीन काम के सिवाय चौथा काम नहीं करना, सेवा सिमरन और सत्संग। और ये भी प्यार से करना है, प्रेम से करना है, मोहब्बत से करना है। और बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, पुरजे गड्डी दे जुड़े रहो, जुड़े रहोगे अड़े रहोगे तुम्हारी कीमत पड़ जाएगी। अगर कहीं टूट गए जंगाले जाओगे, कबाड़ी के भाव बिकोगे। हुजूर बाबा देव सिंह कहते थे, एक गाड़ी जिसकी कीमत लाखों रुपए है, अगर उसमें कोई 5-10 ग्राम का बोल्ट भी लगा है तो उसकी कीमत भी लाखों रुपए ही है, क्योंकि वो बोल्ट उस गाड़ी के साथ जुड़ा है। ऐसे ही हम भी इस निरंकार के साथ जुड़े रहें, साध संगत के साथ जुड़े रहें, और पल पल सिंचन इन संतों को शीश झुकाते रहें। इनके चरणों में जितने भी हम दंडोत वंदना करेंगे, सजदा करेंगे, नमस्कार करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी किस्मत की रेखा बदल जाएगी। मिला है जिनको सदगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई, चरण धूल जिस मस्तक धारी रेख पुरानी बदल गई। किस्मत की रेखाएं बदल जाती इनके चरणों में शीश झुकाने से। मुकद्दर संवर जाता है। लोग कहते हैं कि मुकद्दर से मिला है, हम तो कहते हैं कि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो सासंगत या हुजूर कह रहे कि सर्वा प्यार से, श्रद्धा भी हो और प्यार भी हो। और
श्रद्धा का जन्म कब होता है? जब विश्वास होगा, आस्था होगी, प्रेम होगा, हृदय में नम्रता होगी, सहनशीलता होगी, दया होगी, करुणा होगी, विशालता होगी, तभी कहीं श्रद्धा होगी। इसलिए श्रद्धा और प्यार से गुरु चरणों पर दम दम शीश झुकाना है जी। जो गुरु सिख है कर्म कमाए, तीनों सुख है पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। शासन में सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि भाई गुरु सिख को महापुरुषों, जो गुरु सिख यह कर्म कमाए, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पांव से चल के सत्संग आना, कर से सेव कमाना है, रचना से हरि कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर दम दम शीश झुकाना। जो गुरु सिख यह कर्म कमाए, जो ये बातें ऊपर कही गई, शास्त्र में जब हम पढ़ते थे तो वहां लिखा होता था उपरोक्त पर्सन अनिवार्य है, लेकिन उसमें प्रथम पर्सन अति अनिवार्य है। पहले पर्सन को कहते थे अति अनिवार्य, क्योंकि उसके नंबर कुछ ज्यादा है। मास्टर जी बैठे बता दिया उन्होंने, दो दो तीन तीन मास्टर बैठे हमारे बीच में, तो शास्त्र नंबर ज्यादा मिलते हैं उसके। तो सदगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि गुरुमुख को महापुरुषों अगर ये कर्म करेंगे तो शासनद जो गुरु सिख है कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा। तीनों सुख तन के भी, मन के भी और धन के भी, तीनों सुख पाएगा। संसार में उसको कमी नहीं रह सकती। गुरबाणी में जो शब्द लिखे, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए, बाल न बिंगा कर सके चाहे जगबैरी होए। सारा संसार भी एक तरफ हो जाए, अगर गुरु सिख अपने गुरु के साथ जुड़ा है, साध संगत के साथ जुड़ा है, इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, इन महात्माओं के प्रति हृदय में नम्रता है और शासन दिन के शब्दों को सहने की शक्ति है, तो सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, भगत का बाल बांगा नहीं कर सकती। तो यहाँ हुजूर यही बात समझाना चाहते हैं, जो गुरु सिख यह कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा। और तीनों सुखों के बाद फिर क्या होगा? कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। सारे जग में जय जयकार हो जाएगी, सारे जहां में जय जयकार हो जाएगी। साथ संगत वो जैसे कहावत है कि गांव तेरा और नाम मेरा, तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं बेटे एक बार मेरा होगा फिर सारा कुछ मैं तेरा कर दूंगा। और वो हम रोज सुनते हैं, जब तक मेरी मेरी करे कारज कोई ना करे, और जब तेरी तेरी करे कारज कोई ना करे। इसलिए इसके हवाले होना है, इसके अधीन होना है। इसको ईश्वर प्राणिधान भी कहते हैं। पूर्ण रूप से मन से, बुद्धि से, चित्त से इस निरंकार के हो जाए और इस साध संगत के साथ जुड़े रहें, निरंतर संतों महात्माओं की कदर करते रहें और सदगुरु की आशीषों के पात्र बनते रहें। आज महात्मा राम